नमस्ते दोस्तों, क्रिकेट स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रिकेट के एक ऐसे नियम की जो अब इतिहास बन चुका है, रनर का नियम। आपने देखा होगा कि हाल ही में ऋषभ पंत को इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में टूटे अंगूठे के साथ खुद ही रन भागने पड़े। क्या आप जानते हैं कि 2011 से पहले ऐसा नहीं था? तब चोटिल बल्लेबाज को रनर मिलता था। तो आखिर आईसीसी ने ये नियम क्यों बदल दिया? आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। क्रिकेट में अब क्यों नहीं मिलता रनर, ऋषभ पंत की चोट और आईसीसी का नियम। 1. रनर क्या होता था? पुराने समय में अगर कोई बल्लेबाज मैदान पर चोटिल हो जाता था और उसे दौड़ने में परेशानी होती थी तो टीम का कोई दूसरा खिलाड़ी उसकी जगह रन भागने के लिए आता था। यही खिलाड़ी रनर कहलाता था। रनर के आने के बाद चोटिल बल्लेबाज को सिर्फ शॉट खेलने होते थे और दौड़ने का काम रनर संभालता था। ये नियम खासतौर पर मांसपेशियों में खिंचाव या गंभीर चोट वाले बल्लेबाजों के लिए काफी फायदेमंद था। 2. आईसीसी ने रनर पर प्रतिबंध क्यों लगाया? साल 2011 में आईसीसी की एक सालाना मीटिंग हुई जहां इस रनर के नियम पर लंबी चर्चा हुई। चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया कि अब से रनर की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके पीछे मुख्य कारण था इस नियम का दुरुपयोग। कई बार देखा गया कि बल्लेबाज छोटी मोटी चोटों या सिर्फ थकान का बहाना करके रनर मांग लेते थे। अंपायरों के लिए यह तय कर पाना बहुत मुश्किल होता था कि बल्लेबाज सच में चोटिल है या सिर्फ चालाकी कर रहा है। इससे खेल की भावना प्रभावित होती थी और फील्डिंग टीम को नुकसान होता था। निष्पक्षता का सवाल। आईसीसी के तत्कालीन प्रमुख हारून लोगाट ने ईएसपीएन को बताया था, क्रिकेट कमेटी ने इस मुद्दे पर चर्चा की थी और महसूस किया कि कई बार रनर का इस्तेमाल सही भावना से नहीं किया गया। अंपायरों के लिए यह तय करना मुश्किल होता था कि बल्लेबाज को सच में चोट लगी है या नहीं। अगर कोई गेंदबाज चोटिल हो जाए तो वो दिन भर गेंदबाजी नहीं कर सकता। इसलिए यह फैसला लिया गया कि रनर की अनुमति न दी जाए, क्योंकि इस नियम का पहले भी दुरुपयोग हुआ है। यानी जब एक चोटिल गेंदबाज गेंदबाजी नहीं कर सकता तो एक चोटिल बल्लेबाज को दौड़ने से छूट क्यों मिले? आईसीसी का मानना था कि ये नियम खेल की निष्पक्षता को प्रभावित कर रहा था और इसका अनुचित लाभ उठाया जा रहा था। 3. ऋषभ पंत का केस और नए नियम का प्रभाव। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में हमारे स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत के पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर आ गया। चोट इतनी गंभीर थी कि उन्हें दौड़ने में बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन नए नियम के चलते उन्हें चोटिल होने के बावजूद खुद ही रन लेने के लिए दौड़ना पड़ा। अगर ये घटना 2011 से पहले हुई होती तो पंत को निश्चित रूप से एक रनर मिल जाता और उन्हें सिर्फ खड़े होकर बल्लेबाजी करनी होती। ये घटना दिखाती है कि नए नियम ने खेल को कितना बदल दिया है। अब खिलाड़ियों को अपनी चोट के बावजूद खुद ही मैदान पर संघर्ष करना पड़ता है या फिर उन्हें रिटायर हर्ट होकर पवेलियन लौटना पड़ता है। 4. क्या रनर का नियम वापस आ सकता है? फिलहाल आईसीसी ने इस नियम को वापस लाने की कोई योजना नहीं बनाई है। हालांकि क्रिकेट जगत में इस पर बहस चलती रहती है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि गंभीर चोटों के मामले में रनर की अनुमति दी जानी चाहिए, जबकि कुछ इस बात पर कायम है कि वर्तमान नियम खेल की निष्पक्षता के लिए बेहतर है। निष्कर्ष। रनर का नियम क्रिकेट के इतिहास का एक हिस्सा बन चुका है। आईसीसी ने इसे खेल की भावना और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए हटाया है। अब चोटिल खिलाड़ियों को मैदान पर खुद ही अपनी परिस्थितियों से जूझना पड़ता है, जैसा कि हमने ऋषभ पंत के मामले में देखा। आपको क्या लगता है, क्या रनर का नियम वापस आना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्रिकेट स्पेशल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही और दिलचस्प जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्रिकेट देखते रहिए। धन्यवाद।